और आप लॉन्ग टूर में भी ले जा सकते हैं। तो यही सब चक्कर में लोग 3 लाख बजट में ज़्यादातर 3 बाइक में मैक्सिमम कन्फ्यूज रहते हैं। एक जो कि है ट्रायम्फ की तरफ से स्पीड 400, अभी तो फिलहाल ट्रैकर भी निकल गया है तो मैं इन दोनों को एक ही कैटेगरी में रख रहा हूँ। और जो दूसरा बाइक है वो है रॉयल एनफील्ड की तरफ से गोरिल्ला 450। और एक और बाइक जो हमेशा लोगों को अच्छा लगता है लेकिन प्राइस के वजह से नहीं ले पाते थे, वो है ड्यूक 390। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली ड्यूक भी अपना एक लोअर वेरिएंट 350 सीसी में लॉन्च कर दिया है, जो कि 390 ड्यूक के नाम में ही जाना जा रहा है। तो वो भी एक हॉट टॉपिक निकल के आ रहा है क्योंकि उसका प्राइस कम है जो 390 मेन बाइक था उससे। तो बहुत कोई सोच रहे हैं मैं 3 लाख में ट्रैकर 400 या स्पीड 400 ले लूँ, या उसे थोड़ा सा बजट पुश करके 3,20,000 30,000 में गोरिल्ला 450 ले लूँ, या और थोड़ा सा प्राइस देके 3.5 लाख में ड्यूक 350 ले लूँ। तो यही कॉन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो शायद आपका कॉन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर कोई एक कम्यूटर बाइक ढूंढ रहे डे टू डे लाइफ यूसेज के लिए और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत लुक्स भी ढूंढ रहे और बजट भी ज़्यादा पुश नहीं करना चाह रहे, तो आप डेफिनेटली ट्रैकर 350 के साथ जा सकते हैं क्योंकि ये बाइक एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ साथ एक अच्छा खासा माइलेज भी दे देगा 350 सीसी के हिसाब से, और बजट में भी बहुत कम आएगा क्योंकि 3 लाख के कम में इसका ऑन रोड प्राइस आ रहा है। लेकिन अगर कोई थोड़ा अच्छा रेट्रो लुक्स चाह रहे हैं कि ट्रैकर तो थोड़ा कैफे रेसर का वाइब दे रहा है, मुझे एक रेट्रो टाइप का बाइक चाहिए, तो स्पीड 400 एक रेट्रो रोडस्टर टाइप का बाइक है जो आपको लुक्स वाइज भी अच्छा लगेगा और ट्रैकर से थोड़ा बहुत इसका प्राइस भी कम आएगा। तो ये 2 बाइक आप ले सकते हैं, डेफिनेटली गुड बाइक है। लेकिन अगर कोई सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा बहुत लॉन्ग टूर करना है, मान लीजिए कि आप थोड़ा बहुत नॉर्थ की तरफ घूमने जाएंगे, तो एक सर्विसिंग नेटवर्क आपको अच्छा खासा चाहिए। अगर दूर जाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो एक अच्छा सर्विस नेटवर्क नहीं रहने से आपको दिक्कत हो सकता है, जो दिक्कत ट्रायम्फ के साथ अभी भी इंडिया में हो रहा है। तो जो लॉन्ग टूर का सोच रहे हैं और आपको एक एडवेंचर बाइक भी नहीं पसंद क्योंकि टूर आप कभी कभार ही करते हैं, तो उनके लिए 2 ऑप्शन बचता है, एक गोरिल्ला 450, एक ड्यूक 350, क्योंकि इन दोनों का सर्विसिंग नेटवर्क ट्रायम्फ से बेहतर है और थोड़ा बहुत पावर एंड टॉर्क भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो प्राइस के हिसाब से अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो बेस्ट निकल के आएगा गोरिल्ला 450। तो गोरिल्ला रॉयल एनफील्ड का बाइक है तो आपको सर्विसिंग तो अच्छा मिलेगा ही, उसके साथ साथ रोड साइड असिस्टेंस भी आपको बेहतर मिलने वाला है दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, आप थोड़ा सा रुक जाइए, लॉन्ग टूर के लिए शायद गोरिल्ला सही बाइक ना हो। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके लिए अच्छा खासा मेरे पास जस्टिफिकेशन भी है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। तो गोरिल्ला 450 एक 452 सीसी लिक्विड कूल इंजन के साथ आ रहा है जो आपको 40 bhp एंड 40 Nm टॉर्क निकाल के दे रहा है। अब इस पावर फिगर के साथ ये वाला बाइक आपको अच्छा माइलेज तो देने वाला है नहीं, आप 20 के नीचे इसका माइलेज मान के चलिए, और उसके साथ साथ इसका जो फ्यूल टैंक है वो सिर्फ 11 लीटर्स का है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छा टैंक रेंज नहीं देने वाला है। तो लॉन्ग टूर में आपको बार बार फ्यूल अप करने का ज़रूरत हो सकता है। कुछ जगहों में तो पेट्रोल पंप का इशू भी आता है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी उतना अच्छा है नहीं ताकि आप थोड़ा ऊबर खबर टेरेन में जाए तो बाइक आपको साथ ना दे। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल तक नहीं आता है जो दिक्कत में डालता है, एक पावरफुल बाइक के लिए दिक्कत है। और एक और चीज़ जो गोरिल्ला का सही नहीं है वो है टॉर्क डिलीवरी। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दूसरे यूट्यूबर को मैं चला रहा हूँ, अब थोड़ा सा देख लीजिए, शायद आपको पता चले कि क्या दिक्कत आ सकता है। क्या करेगा रॉयल एनफील्ड वाले बोलते हैं, क्या करेगा तुम ट्रैक्शन कंट्रोल लेके, साले बाइक में पावर हाउस देके रखा है, तुम जाओ तुम घूमो, तुमको ट्रैक्शन कंट्रोल का क्या जरूरत है, तुम्हारा चक्का इसी जगह में रहेगा। साला ऐसे এখানে চালাচ্ছি আর বাইকটা পেছনে চাকা এই আস্তে আস্তে কোটি কোটি আস্তে 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 यार अरे यार ना लगे नहीं। तो इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद आपको लग सकता है कि आपका स्किल यहाँ पर काम लग जाएगा, आपको ये दिक्कत ना हो। स्किल राइडर के लिए तो कोई भी बाइक चलेगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टूर अगर आप कर रहे हैं तो इतना सारा दिक्कत लेके टूर करने में आपको दिक्कत होगा। और ज़्यादातर टाइम अगर आप हाईवे में चलाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 450 गोरिल्ला बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। छोटा मोटा ऑफ रोड, छोटा मोटा खराब टेरेन में आपको जाना है, उससे बेहतर आप थोड़ा सा ड्यूक 350 देख लीजिएगा। बहुत कोई को लग सकता है ये तो स्पोर्ट्स बाइक है, स्पोर्टी स्टैंड्स है,
और गोरिल्ला तो राइडिंग पोस्चर उससे बेहतर ही होगा। तो अभी ड्यूक 390 का जो जेन 3 आ रहा है, जिसके ऊपर बेस करके 350 ड्यूक बनाया गया है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलने वाला है 183, जो नियर अबाउट एक एडवेंचर बाइक का आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। और उसके साथ साथ इसमें आपको 41 bhp मिलने वाला है, जो एक्चुअली गोरिल्ला से ज्यादा है। टॉर्क थोड़ा कम है, लेकिन वो भी है 33.5 Nm, जो कम नहीं बोल सकते आप। और 390 ड्यूक जो आर बैजिंग के साथ आ रहा है, ऑलरेडी उसका माइलेज गोरिल्ला से अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा था लेकिन अच्छा था। तो 350 ड्यूक का तो और भी अच्छा होगा ही, क्योंकि उसका वेट भी कम है और इंजन भी कम कैपेसिटी के साथ आ रहा है, तो फ्यूल कंजम्पशन कम ही होगा। उसके साथ साथ इसमें आपको अपराइट पोस्चर मिल रहा है, और डेफिनेटली ड्यूक में जो पावर डिलीवरी मिलता है वो इनिशियली बहुत ही काम रहता है गोरिल्ला के मुकाबले। KTM एक हाई रेविंग इंजन बनाता है, इसलिए आपको पावर आउटपुट एकदम टॉप रेव रेंज में मिलेगा। लेकिन गोरिल्ला में ऐसा नहीं होता है, ज़्यादातर लो रेव रेंज में ही पावर निकलना चालू हो जाता है, जो आपको कुछ सिनारियों में, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, इसमें दिक्कत में डालता है। और जैसा कि मैंने बोला कि 11 लीटर टैंक होने के चलते इसका फ्यूल रेंज अच्छा नहीं है। ड्यूक में आपको 15 लीटर टैंक मिल रहा है और 5 से 6 ज़्यादा माइलेज भी मिलेगा, तो टैंक रेंज बेहतर मिलने वाला है। ड्यूक 350 में आपको एक 400 किलोमीटर का टैंक रेंज मिलने वाला है, और अगर आप अच्छे से चलाएंगे तो शायद उससे भी ज़्यादा मिले। तो ये सब चीज़ मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, ताकि डे टू डे लाइफ में आपको लॉन्ग टूर करते हुए दिक्कत ना हो। डेफिनेटली आप गोरिल्ला खरीद सकते हैं। ट्रैकर, स्पीड 400 ये भी सही है, आपको हर बार सर्विसिंग का ज़रूरत नहीं भी पड़ सकता है बाहर जाके। लेकिन मैं आपको सब कुछ रियल लाइफ सिनेरियोस कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ कि डेली टू डे लाइफ यूज़, माइलेज, टूरिंग, सब कुछ मिला के अगर आप एक कॉम्पैक्ट पैकेज चाहिए तो ड्यूक बेहतर है। और एक्स्ट्रा बोनस फीचर्स तो ड्यूक में आपको मिलेगा ही, कि आप इसमें सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हैं और क्रूज कंट्रोल मिलेगा, जो आपको अच्छा खासा एक हाईवे एक्सपीरियंस देने वाला है। ओवरऑल आप चारों तरफ से अगर देखेंगे तो ड्यूक अच्छा पैकेज निकल के आता है। अब जो ड्यूक 390R है, जो टॉप मॉडल है 390 का, आज के डेट में उसका बजट तो 4 लाख के ऊपर जा रहा है। उसका रिकमेंड मैं इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उसका प्राइस तो बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा, आपके बजट से ऊपर हो सकता है। सही में उसका जो रेव रेंज जैसा है और गोरिल्ला जैसे ही ब्रूटल नेचर है। हालांकि मैंने उसके साथ भी टूर कर लिया है 1500 किलोमीटर का, दिक्कत मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, 350 आपको आज के डेट में बेहतर ऑप्शन मिलने वाला है। अगर किसी को सिर्फ पावर का ही फर्स्ट प्रायोरिटी है तो डेफिनेटली गो विथ 390R और गोरिल्ला 450। लेकिन मैं ओवरऑल पैकेज का बात कर रहा हूँ, जो आपको हर चीज में मदद करने वाला है, उसके लिए मैं ड्यूक 350 सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए, रॉयल एनफील्ड का सर्विसिंग नेटवर्क सबसे अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि KTM का बुरा है। अब देखिए, जहाँ पर भी बजाज है, KTM का सर्विस सेंटर वहीं पर है। तो इंडिया में बजाज एंड KTM ही रॉयल एनफील्ड के बाद सबसे अच्छा सर्विसिंग प्रोवाइड करता है। स्पेयर पार्ट्स का प्राइस भी कम है, रॉयल एनफील्ड से भी KTM का पार्ट्स कम रहता है। हो सकता है कि बाइक का प्राइस ज़्यादा हो, लेकिन पार्ट्स का दाम कम रहता है। और KTM अपना सर्विसिंग में, पार्ट्स डिलीवरी में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता है। तो ये इस सब चीज़ को देखते हुए KTM 350 ड्यू आपके लिए चारों तरफ से एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा, अगर किसी का बजट इशू हो, क्योंकि 350cc भी आपको 3,50,000 में मिलने वाला है, तो अगर 3 लाख के ऊपर नहीं जाना चाह रहे तब तो गोरिल्ला भी आपके लिए सही नहीं है। तब ट्रायम्फ का कोई भी बाइक आप ले सकते हैं। आप T4 भी कंसिडर कर सकते हैं, उसका प्राइस और भी कम है, लेकिन आपको लग सकता है कि पावर फिगर ज़्यादा ही कम है। तो स्पीड 400, ट्रैकर 400, ये सब आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बाइक है। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचे थोड़ा, तो शायद मेरे साथ सहमत हो जाइएगा। और भी कुछ जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं कमेंट में भी आंसर दे देता हूँ। तो अब तक वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसा वीडियो डालता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर।